तो गुड मॉर्निंग। बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है मेरा? आज का टॉपिक है मीटर सेतु। और मीटर सेतु आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली यह टॉपिक जो है किस पे आधारित है? व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। और आपको पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? चार को प्रतिरोध रहता है जो कि चतुर्भुज के आकार का रहता है। ठीक है, ये देखिए। अब बीच में संपर्क किससे रहता है? जी से रहता है। ये पी क्यू आर एस, ये चार प्रतिरोध रहता है किस पे? व्हीट स्टोन सेतु में। और इसमें क्या होता है? इसका काम क्या है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी काम क्या है? किसी चालक तार से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीटर जो सेतु है उसका काम क्या है? किसी चालक तार से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग काम जानेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये और ये A2C, A2C ये क्या है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार है। किसका तार है? मैग्नीन। ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक मीटर स्केल है। ये क्या है? मीटर स्केल है जो कि कितना मीटर लंबा है? मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा है और 1 मीटर लंबा है। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, 0 से लेके 100 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए और सी क्या मैग्नीन का तार है जिसकी लंबाई कितना? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दो एल आकार का फ्रेम है। एल आकार का दो फ्रेम है। ठीक है, जिसके बीचों बीच में एक और फ्रेम रंग लगाया है। वो भी कितना पेच वाला है? 3 पेच वाला है। ठीक है, एक साइड हम लोग ज्ञात प्रतिरोध को रखते हैं पी, और ये दूसरे साइड क्या है? अज्ञात प्रतिरोध किसको रखते हैं? हम लोग क्यू को रखते हैं। ठीक है, ये पी क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है, और क्यू क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि उसका मान हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद परिपथ में क्या कर देते हैं हम लोग? एक सेल जोड़ देते हैं। बिना सेल का तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। एक सेल जोड़ दिया और एक क्या है? एक प्लग कुंजी है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात आता है इसमें मैग्नीन का तार ही क्यों लेते हैं? तो मैग्नीन का तार लेने का अर्थ यह है कि अगर हम दूसरा कोई वायर लेते हैं वो तापमान पर वेरी कर जाता है। मतलब तापमान अगर इंक्रीज करते जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ते चला जाएगा। आपको पता है, ये बतेबो कि प्रतिरोध तापमान पर कैसे निर्भर रहता है। आपको ये लिखा भी दिया है कि तापमान पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो अलग अलग ताप पर इसका मान अलग अलग हो जाता है। लेकिन मैग्नीन का तार लेने का अर्थ यह है, ये तापमान पर वेरी नहीं करता है। मतलब तापमान पर बहुत कम वेरी करता है। जितना हम लोग ताप को इंक्रीज करते जाते हैं ना, बहुत हल्का सा वेरी करेगा। एक्यूरेट तो नहीं देगा, लेकिन 99% ये सही देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसका वायर लेते हैं? मैग्नीट का तार लेते हैं, ताकि हमको जो वैल्यू निकले, एग्जैक्ट वैल्यू निकले। ठीक है, इसका काम क्या है? सबसे पहले पूछेगा कि मीटर सेतु का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं? तो मीटर सेतु का उपयोग इसलिए करते हैं, किसी चालक तार से क्या करने के लिए? वो ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। क्योंकि कोई भी चालक तार है उसके अंदर तो प्रतिरोध रहता ही है। ठीक है, उसके अंदर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी ही, तो इसीलिए उसके अंदर प्रतिरोध रहेगा। और प्रतिरोध का मान हम लोग किससे निकालेंगे? मीटर सेतु से निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आखिर इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कब? जब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या रहता है? संतुलन अवस्था में रहता है। संतुलन अवस्था का मतलब यह हुआ कि इसके बीच से जो है ना करंट पास नहीं होता है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाने के कारण इसके बीच से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है। तब क्या होता है? तो ये संतुलन में हो जाता है। तब इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो चलते हैं यहां से यहां तक। सबसे पहले मीटर सेतु का उपयोग किसी चालक तार से अज्ञात प्रतिरोध
ज्ञात करने के लिए, और ज्ञात प्रतिरोध भी लिख सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संतुलित संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद इसका आता है बनावट। उसके बाद क्या आएगा इसका? बनावट। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। उसके बाद इसका क्या आएगा? बनावट। बनावट में सबसे पहले हम लोग क्या किए? सबसे पहले बनावट में क्या किए समझ लिया आराम से। एक 100 सेंटीमीटर लंबा, कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर लंबा या 1 मीटर लंबा मैग्नीन का वायर लिए, मैग्नीन का तार लिए, ठीक है, जिसका दो सिरा, दोनों सिरा में क्या कर दिए? एक सिरा का नाम है ए, दूसरे सिरा का नाम क्या है? सी। जिसका जो दो सिरा है ए और सी, इसमें एल आकार कर, एल आकार के दो गो तांबा का फ्रेम लगा दिए हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये तांबा का फ्रेम लगा दिए हैं एल आकार कर, ठीक है। ये फ्रेम कैसा साइज का है? एल आकार का है, ठीक है। और इस दोनों फ्रेम के बीच में एक 3 पेच वाला एक और तांबा का फ्रेम दे दिए हैं, समझिएगा, ठीक है। तो इसके एक सिरा में ज्ञात प्रतिरोध को लगा देते हैं हम लोग पी को, और दूसरे सिरा में और ज्ञात प्रतिरोध क्यू को लगा देते हैं। मतलब ये जो सिरा है, ये जो बॉक्स बना है, इसका मतलब ये है कि इसका मान ऑलरेडी फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिरोध रखेंगे और इसका वैल्यू हमको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो संपर्क है, बी जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, इसका संपर्क हम लोग गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। और गैल्वेनोमीटर में के नीचे वाले हिस्से में क्या लगा देते हैं? एक जोकी लगा देते हैं। जोकी करती है पेन साइज जैसा होता है, ठीक है। और इसको मतलब खिसका सकते हैं तार में, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? जब जोकी को हम लोग इधर करेंगे ना, तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो है इधर विक्षेपित होगी, ठीक है। और जब जोकी को इधर करेंगे, गैल्वेनोमीटर का सुई इधर विक्षेपित होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हमको शून्य प्राप्त करना है। गैल्वेनोमीटर आप जब देखिएगा तो बीच में शून्य रहता है। कहां पर रहता है? बीच में शून्य रहता है। तो इसका मतलब है जब हम लोग सुई को इधर किए तो इधर विक्षेपित हुआ, इधर किए तो इधर विक्षेपित हुआ। तो हम लोग बीच में, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में कहीं न कहीं हमको शून्य प्राप्त होगा। इस ये जो की है, इसको खिसका के कभी इधर कभी इधर कभी इधर, खास विधि से हम लोग व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे शून्य। मतलब ये सुई कहाँ पे अटकना चाहिए? शून्य पे अटकना चाहिए, तो वहां पे लाके हम लोग छोड़ देंगे। तो मान लिए हम क्या, ये जो डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट है, इस पे क्या हो गया मेरा? सुई यहाँ पे क्या हो गया? शून्य आ गया। मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो गया। कौन सा पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। तो अब जो ब्रिज हो गया, कैसा हो गया? संतुलन अवस्था में हो गया। कहने करते इसमें भी आपका 4 चीज है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका 4 गो था ना? ये हो गया पी क्यू आर एस, ए सी बी डी। देखिए आप लोग आराम से देखिए, ए और सी यहाँ पे सेल लगाते थे। ए और सी के बीच सेल है, ए और सी के बीच क्या है? सेल है, ठीक है। समझ गए? ए और सी के बीच सेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर है। बी और डी के बीच क्या है? गैल्वेनोमीटर है। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखे थे, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, पी और क्यू, ठीक है। उसके बाद आर और एस, देखिए आर और एस कहां मिलता है? ए और डी का क्या है? यह तार की लंबाई है कि नहीं?
ये पूरा तार है 100 सेंटीमीटर, डी पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये भी कुछ लंबा होगा और ये भी कुछ लंबा होगा, दोनों की लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर है, समझिएगा, ठीक है। तो इस तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को हम लोग आर मान लेंगे, और इस तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को हम लोग क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। इतना समझ गए, ठीक है। तो इसमें भी 4 गो आया ना, 1 2 3 4। तो हम क्रिया विधि में इसको देखेंगे तो समझ गए ये कैसा काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही काम करता है, ठीक है। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, हम लिखाते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में क्या करते हैं हम लोग, मीटर ब्रिज में, मीटर सेतु में हम लिखाते जाते हैं, हम लोग लिखिए, ठीक है, लिखिए। मीटर सेतु में, मीटर सेतु में मैग्नीन के बने, मीटर सेतु में मैग्नीन के बने, मैग्नीन के बने एक जैसा, मीटर सेतु में मैग्नीन के बने एक जैसा 1 मीटर, एक जैसा 1 मीटर का तार लगी होती है, 1 मीटर का तार लगी होती है, जो तांबे के, जो तांबे के बने, लिख रहे हैं ना, क्या हुआ सुरेंद्र, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो लिख देते हैं, ठीक है। मीटर सेतु में मैग्नीन के बने, मैग्नीन के बने 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर तार होता है, मैग्नीन के बने 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, जो तांबे के बने, जो तांबे के बने एल आकार वाले फ्रेम के, एल आकार वाले, जो तांबे के बने एल आकार वाले फ्रेम के, फ्रेम के किसी एक सिरे के, फ्रेम के किसी एक सिरे के, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फ्रेम के किसी एक सिरे के पेच के साथ, पेच के साथ कसी रहती है, कसी रहती है, एवं एल आकार के, एवं एल आकार के फ्रेम के दूसरे सिरे के बीच, दूसरे सिरे के, एल आकार के फ्रेम के दूसरे सिरे के बीच बीच कुछ स्थान छोड़ते हुए एक अन्य, उस स्थान छोड़ते हुए एक अन्य तांबे की पत्ती, एक अन्य तांबे की पत्ती रहती है, रहती है, जिसमें
3 पेच लगी रहती है, जिसमें 3 पेच लगी रहती है। तो आप लोग लिखना, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एल के दूसरे सिरे एवं एल फ्रेम के दूसरे सिरे एवं बीच वाले पत्तियों के साथ एक ज्ञात प्रतिरोध P, ए लगा दूसरे सिरे के साथ क्या लगा दिए, एक ज्ञात प्रतिरोध P लगा दिए जाते हैं एवं इसके दूसरे सिरे में एक अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है। तो ये है एवं एल आकार के एवं बीच वाले फ्रेम बी से एक गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर से जोड़कर उसका संपर्क मैग्नीन तार से कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक, दिखाई पड़ रहा है ना। ये हो गया मेरा बनावट, इसको एक बार और समझ लेंगे। हो गया, बहुत फास्ट है आप लोग।
तो सबका हो गया होगा, ठीक है, सबका हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि मीटर जो सेतु है, इसका पूछेगा इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अगर कोई पूछ दिया जाए, ये मीटर जो सेतु है इसका नाम मीटर सेतु ही क्यों लिया गया, ठीक है, कुछ और नाम से इसको रखा जाता था, तो फिर इसको मीटर सेतु क्यों लिया, क्योंकि इसके तार का जो लंबाई होता है ना, मैग्नीन का तार जो इसमें जिस तार का यूज करते हैं इसमें उसका लंबाई 1 मीटर होता है ना, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, मीटर सेतु पड़ गया। 1 मीटर लंबा है ना, इसीलिए इसका नाम मीटर सेतु पड़ गया, ठीक है। तो इसमें किसका वायर लेते हैं, मैग्नीन का तार लेते हैं। मैग्नीन का तार क्यों लेते हैं, क्योंकि मैग्नीन का तार क्या करते हैं, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब तापमान बढ़ाने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, मैग्नीन का तार, इसीलिए हम लोग इसका मैग्नीन का तार लेते हैं ताकि इसका मान एक्यूरेट निकले, ठीक है। और इसमें एल आकार का पत्ती लेते हैं, पत्ती का आकार कैसा, एल आकार, ठीक है। ये किसका बना रहता है, तांबा का बना रहता है, ठीक है। और एल आकार का जो पत्ती है उसके बीच में 3 पेच वाला एक और पत्ती लेते हैं, 3 पेच वाला एक और पत्ती लेते हैं। तो ये जो एल आकार का पत्ती है इसके दूसरे सिरा में एक ज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मान पहले से फिक्स रहता है, और दूसरे सिरा में एक अज्ञात प्रतिरोध क्यों लगा देते हैं जिसका मान हमको निकालना रहता है, मतलब जिस चालक तार के प्रतिरोध मान निकालना रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, बी और सी के बीच। अब बात रहते हैं ये जो बीच वाला जो बी पॉइंट है ना, इसका संपर्क गैल्वेनोमीटर से करके मैग्नीन तार में वहां पे करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेपण क्या हो, शून्य हो, हम उस पॉइंट पे कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है लैंग्वेज, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो अगर मान लिया जाए बराबर भूल भी गए ना, टेंशन मत लीजिएगा, ये और ये लिखना है, ये फिगर बना दीजिएगा बनावट में, ठीक है। फिगर बनाने के बाद क्या होगा आपका, क्रिया विधि पे चलते हैं, किस पे, क्रिया विधि पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, क्रिया विधि। हम क्या देखें, ये तो मेरा मान हो गया ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अज्ञात प्रतिरोध, इतना हम लोग देखें, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये दो गो प्रतिरोध दिया हुआ है, दो गो और प्रतिरोध निकालना है। अच्छा ये बताइए, ये लंबाई पूरा 100 सेंटीमीटर है कि नहीं, अगर ये लंबाई मान लिया जाए यहां से यहां तक एल है, कितना है, एल सेंटीमीटर है, ये लंबाई अगर एल हो जाए, ठीक है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, आप बताइए। तो ये लंबाई हो जाएगा कितना, 100 माइनस कितना, एल होगा। अगर ये लंबाई एल सेंटीमीटर है ए से डी तक, तो डी से सी तक कितना होगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डी चालक तार की लंबाई कितना है, एल सेंटीमीटर, ऐसे मान लो, माना माना एडी चालक तार की लंबाई कितना हो गया, एल सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, इसका प्रतिरोध का मान निकालना है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे याद रखिएगा। लेकिन इसका जो एरिया है, ये वाला पार्ट है, ये जो चालक तार 100 सेंटीमीटर का होगा, तो क्या ये कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं होगा, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कि ए बोलेंगे ना, ये पूरा बराबर ही होगा, कहीं पे इसको काट दीजिए, अगर ए का मान यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कितना निकलेगा, 10 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा। ये जो पूरा गोल वाला एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, ये पूरा क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर ही निकलेगा। तो इसीलिए इसका एरिया तो बराबर होगा ना, और आपको पता है इसका प्रतिरोधकता जिसको कि रो बोलते हैं, ये भी बराबर होगा, बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सिर्फ प्रतिरोध वेरी करेगा, क्या करेगा, प्रतिरोध वेरी करेगा, क्योंकि तार की लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, तार की लंबाई ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, आपको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो एडी चालक तार की लंबाई क्या होगी, एल सेंटीमीटर, आपको पता है रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल, पता है ना। यहां से आर का मान निकाल लीजिए कितना होगा, आर बराबर क्या होगा, रो एल बटे कितना, ए होगा, ये होगा, रो एल बटे ए होगा। तो
एडी चालक तार की लंबाई L सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध जिसको कि हम लोग R बोलेंगे, कितना होगा? रो L बटे कितना? ये हो जाएगा, होगा ना? ठीक है। एवं डीसी चालक तार की लंबाई, चालक तार की डीसी चालक तार की लंबाई कितना है? 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, कितना निकल जाएगा बताइए तो? इसीलिए प्रतिरोध इसका कितना हो गया? इसीलिए प्रतिरोध इसको एस बोल देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए तो? सेम फॉर्मूला लगेगा, रो 100 माइनस एल बटे कितना होगा? ए, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे किस पे? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे। इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या बोलता है? P बटे Q बराबर R बटे S, यही है ना? P बटे Q बराबर R बटे S। आपको पता है P यहां है और Q यहां है, P हो गया ये, Q हो गया ये, ठीक है। R का मान हमको पता है, R का मान है कितना? रो L बटे A, R का मान हो गया रो L बटे A, ठीक। और S का मान हो गया रो 100 माइनस L बटे कितना? A। A और A भी कट जाएगा, कटेगा ना, तो बच जाएगा क्या? P बटे Q बराबर रो L, ये ना बचेगा, रो L बटे रो 100 माइनस L, रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो P बटे Q बराबर क्या बचेगा? L बटे कितना? 100 माइनस L बचेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, हमको जिसका मान निकालना रहता है, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध क्या है? Q। अगर Q का मान निकालना रहता है तो इसलिए Q बराबर क्या लिखेंगे? 79 गुना तो P 100 माइनस L बटे कितना होगा? L। तो ये हो गया मेरा व्हीटस्टोन ये मीटर सेतु का व्यंजक, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। इसको उतार लीजिए, समझ में आया या नहीं आया हमको थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए आप लोग। एक स्टूडेंट का कहना है, फिर से समझाइए। देखिए हम लोग क्या देखे ना, हमको बस जस्ट इसका व्यवस्था जो कैसे करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा करना है। P और Q देना है हमको, R और S का मान निकालना है। P और Q का मान दिया हुआ है, हमको R और S का मान निकालना है। तो R का मान कैसे निकालेंगे? देखिए ये चालक तार है, L सेंटीमीटर ये चालक तार है, चूंकि पूरा लंबाई यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है। अगर ये L है तो ये क्या होगा? 100 माइनस L हो जाएगा। इतना समझ गए? कितना हो जाएगा? 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। तो एडी चालक तार की लंबाई L सेंटीमीटर है, तो बताइए प्रतिरोध जो होगा इसका R, आपको पता है ना, रो बराबर आर ए बटे क्या होता है? आर ए बटे एल होता है, फॉर्मूला पर है ना, रो बराबर आर ए बटे एल। यहां से आर का वैल्यू निकालना, चूंकि प्रतिरोध का वैल्यू निकालना, तो ये 79 गुना होगा, तो रो एल बटे क्या हो जाएगा? ये होगा ना ये वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा क्या है? चालक तार की लंबाई 100 माइनस एल है, तो ये चालक तार की लंबाई कितना होगा? 100 माइनस एल है। इसका भी प्रतिरोध एस मान लिए, इसका प्रतिरोध क्या मान लिए? एस मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसी फॉर्मूला आप देखिए, ये रो है, यहाँ पे रो लिए, लंबाई एल के स्थान पे कितना है? 100 माइनस एल, तो यहाँ 100 माइनस एल के बटे ए।
व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? P बटे Q बराबर R बटे S। ये P बटे Q और ये R बटे S नोमेरिकल भी देगा तो ऐसे हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये P और U यहाँ पे Q, यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे X भी रह सकता है, यहाँ पे Y भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आपका। यहाँ 10 20 कुछ भी दिया रहेगा आपका, 60 40 कुछ भी दिया रहेगा नोमेरिकल में, तो इसको व्यवस्थित करना इसे, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, क्योंकि संलग्न प्रतिरोध रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े ना, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये P रहता है, ये Q रहता है, ये R रहता है, ये S रहता है। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ा रहा है, और यहाँ भी ये दोनों आपस में क्या है? संलग्न है, और ये दोनों आपस में भी जुड़ा हुआ है, R और S। ठीक है, तो P बटे Q बराबर R बटे S। देखिए P और Q तो वही वैल्यू है। देखिए R का मान देखिए क्या है, R का मान क्या है? रो L बटे A, और S का मान कितना है? इतना है। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, रो और रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q का मान हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो क्लास ऑफ करें आज का। और देखिए पेमेंट आप लोग 2 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, 2 मई के बाद आपका क्लास जो है ना ऑटोमेटिक, जिसका जिसका पेमेंट नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। आराम से उतारिए आप लोग। मनमोहन हो गया, तो मनमोहन का हो गया, इसका मतलब सबका हो गया होगा, इसीलिए ऑफ करते हैं क्लास को।